चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एल्काइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वहां डबल बॉन्ड पे जाके एड अप होएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया बेटा, और इसका हमने किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ CH3OH के साथ एडिशन कर दिया। राइट, क्लियर हुआ, डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, मोर पोलर नेचर का है। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था sp sp2 sp3, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज थी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इसके s कैरेक्टर के ऊपर, इसके s कैरेक्टर के ऊपर। इसका s कैरेक्टर 50% है, इसका s कैरेक्टर 33% है, इसका 25% है। मोर द s कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या करेगा, ज्यादा ससेप्टेबल है टू एक्सेप्ट अ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह। ठीक है, वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलते हैं, मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे एक लेट्स से ये H प्लस था, ये O माइनस था, ये H प्लस कहां जाएगा, बराबर है, कहीं पे भी ले गए तो हमने ये CH2 बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH OCH3 बन गया हमारा। ठीक है जी, क्लियर है, ये हमने बना दिया। इसका नाम क्या होगा, इथाइल विनाइल ईथर। ठीक है जी, दिस इज मिथाइल मिथाइल विनाइल ईथर। फाइन, लिख लीजिए इसे। इस तरीके से हमारा जो है सिंपल एडिशन है, हो जाएगा मिथाइल विनाइल ईथर। ईथर समझते हो ना, ROR, यहाँ पे ये विनाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, इसको हमने बोल दिया मिथाइल विनाइल ईथर। ठीक है जी, और ये क्या है, एक मोनोमर की तरह काम करेगा, और ये कौन से वाले, पॉलीविनाइल ईथर प्लास्टिक बनाने में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन मेकिंग पॉलीविनाइल ईथर प्लास्टिक। राइट, चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। रिडक्शन ऑफ एल्काइंस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम यहां पे ये करने वाले हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, हमने इसका हाइड्रोजनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 523 to 573 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। इसके बाद हमने फिर से हाइड्रोजनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 523 to 573 केल्विन, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम प्लेडियम भी कर सकते थे। यहाँ पे हमें रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ये जो टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर है इसको करने की जरूरत नहीं है, ये एल्कीन्स और एल्कीन्स से एल्केन्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने आप एडिशन होता चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन को रोकना है, तो हमने पहले किया था, 2 कैटलिस्ट यूज किए थे, एक लेंडलार्स कैटलिस्ट यूज किया था, एक ब्रिज रिडक्शन किया था हमने, ताकि हम कंट्रोल कर सकें उसके रिडक्शन को। बट अगर हम रिडक्शन करते जाएंगे तो एल्काइन से एल्कीन्स, एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। राइट, क्लियर है जी? लेंडलार्स कैटलिस्ट से हमें सिस आइसोमर बना था, और ब्रिज रिडक्शन करके हमें क्या मिला था, ट्रांस आइसोमर मिला था। समझ आ गया भाइयों बहनों? ये हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशन में किया था। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? हमने ये किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन करना शुरू किया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड्स के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट लिखिए ऑक्सीजन विद ऑक्सीडेशन विद एयर, ऑक्सीडेशन विद एयर। अब इसे हम क्या बोलते हैं? कंबशन भी बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास लेट्स से CH ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंपल लेके चलते हैं यार, ट्रिपल बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है। C2H2 था, इसका मैंने O2 के साथ रिएक्शन किया तो ये CO2 एंड H2O देगा। दो कार्बन थे, दो कार्बन करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे दो थे, हाइड्रोजन दो हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 1 5। तो हम यहाँ पे इसे कर देते हैं हो गई बैलेंस, ठीक है। कैसे किया मैंने यहाँ पे? अब C2H2 था, उसको O ले लिया, डायटोमिक गैस को O ले लिया, और ये CO2 और H2O था बेटा। यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे दो थे, यहाँ पे हाइड्रोजन दो हो गए, बैलेंस हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 1 5, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, बैलेंस हो गई मेरी रिएक्शन। क्लियर हुआ? लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे C5H8 होता और उसका अगर मैं O2 के साथ रिएक्शन करता तो क्या होने वाला? जरा एक बार बैलेंस करके बताइए क्या बनेगा? प्रोडक्ट CO2 एंड H2O ही बनने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी ऑक्सीडेशन होएगा। अगर मेरा कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो CO2 एंड H2O आर द मेजर प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर कंट्रोल्ड होएगा तो वहां पे रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए करिए, बताइए क्या बनेगा इसका। हाँ जी बताइए क्या बनेगा। मैंने अभी आपको ट्रिक बताया ना बेटा, इसको O ले लीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 कर दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो गए? 10 और 4 14, 7 एंड 2, दैट्स इट। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान दीजिएगा, जहां पे जो हमारी एसिटाइलिन है दो तरीके से जलती है। अगर हम इसे सिंपल एयर की प्रेजेंस में डलाते हैं तो इट बर्न्स विद येलो फ्लेम, ठीक है। येलो फ्लेम और सूटी फ्लेम आती है, आपने भी देखा होगा जो अपनी कैंडल होती है वो येलो फ्लेम के साथ जलती है, और अगर आप उसके ऊपर कोई चीज रख दो, अर्थपुट रख दोगे तो वो काली हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? बिकॉज वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो येलो फ्लेम के साथ चल रहा है, ठीक है जी। येलो फ्लेम के साथ जलेगा विद सूटी फ्लेम। बट अगर मैं उसके साथ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसी वजह से ब्लैक फ्लेम के साथ, येलो फ्लेम के साथ विद सूटी फ्लेम वो जल रही है। बट अगर मैं उसका अंडर हाई प्रेशर ऑक्सीजन के साथ जलाता हूं तो आपने वो देखा होगा ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी, और उसे हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, वहां पे छोटी सी वो ब्लू कलर की निकल रही होती है और वो मेटल के साथ जा रहे होते हैं, काटते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो वो हम बिल्डिंग में हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसे ऐड करते हैं। क्लियर हो गया? लिख लीजिए, चलिए। एसिटाइलिन बर्न्स विद अ luminous yellow sooty flame burns with luminous yellow sooty flame, yellow sooty flame, SOOTY। वो सुट्टे मारते हैं ना लोग, है ना, दो लोग स्मोक करते हैं, वो आपने सुट्टे मार रहे हैं, सुना होगा आपने, है ना। आप जनरली बोलते भी हो कोई सिगरेट में, तो वो सुट्टे मार रहा था वहां पे। तो वो सुट्टे क्यों होते हैं? बिकॉज वो सूटी फ्लेम आती है, धुएं वाली फ्लेम, मतलब वो आ रहा होता है धुआं, है ना।
आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, वो आज वो इतना सा एक डिवाइस आता है, क्या बोलते हैं उसे, वेब है ना, वो भी बड़ा पीछे बड़ा ट्रेंडिंग में था। आई डोंट नो अब क्या है उसका हिसाब, है ना। पहले तो हमारे पास भी कुछ बच्चे आते थे, वो भी लेके आते थे। शायद अब पता नहीं मेरे को ट्रेंडिंग में है या नहीं, मतलब है नहीं, खत्म हो गया ट्रेंड उसका। ओके, नहीं आप लोगों के तो सर्कल में होंगे ना कोई ना कोई। स्कूल में हुआ था, बच्चे पकड़ के क्लास में रखे। ओके चलिए, which burns with a luminous yellow sooty flame due to the presence of higher carbon content, due to the presence of higher carbon content, higher carbon content than hydrogen. However, with oxygen under high pressure, acetylene burns with blue flame, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम producing high temperature of the order of 3000 Kelvin, which is used for cutting and welding of metals. 300 नहीं 3000 Kelvin, which is used for cutting and welding of metals. राइट चलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन लिखिए, ऑक्सीडेशन विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन विद कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसमें लिखिए एल्काइंस आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, alkynes are readily oxidized by cold dilute alkaline KMnO4 solution, to give alpha dicarbonyl compound, that is 1,2 dialdehydes, 1,2 dialdehydes, dicarbonyl compounds, alpha dicarbonyl compounds, that is 1,2 डाइएल्डिहाइड। राइट अभी क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको, 1,2 डाइकीटोन्स और 1 और 2 ऑक्सो एसिड्स और 1,2 डाइओइक एसिड्स। One two dioic acid depending upon the nature of alkynes,
ठीक है, इसमें लिखिए इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। अब टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद कुछ भी होगा यहां पे आके खत्म हो गया। इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस CH पार्ट, ऐसे लिखेगा, इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड CH part is oxidized to COOH group is oxidized to COOH group, while in case of non-terminal alkynes, while in case of non-terminal alkynes triple bond CR, ऐसे लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड CR पार्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू RC डबल बॉन्ड O ग्रुप। क्लियर हो गया? करें शुरू रिएक्शन। अब देखिए जरा, अब हमें लेट से ये दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, किसके साथ किया? अल्कलाइन डाइल्यूट, कूल डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कर दिया भाई। ठीक है जी, तो क्या होएगा यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट था ये किसमें कन्वर्ट होएगा? COOH ग्रुप में, तो मतलब CH3, और ये वाला कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो CH3COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है भाइयों बहनों? हाँ जी, मैंने ये बोला कि ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट होएगा? COH में। ये वाला पार्ट COOH में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो CR था, ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हुआ? CH3CO ग्रुप में। क्लियर हो गया? और फर्दर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो ये वाला पार्ट जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इट विल बी CH3COOH प्लस CO2। दिस विल बी द प्रोडक्ट। समझ आया? तो लिख लीजिए फाइन। ओके, अगर लेट्स से मेरे पास ये होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH था, इसका हम एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? बताइए जी, क्या बनेगा प्रोडक्ट? एल्कीन क्यों बनेगा? देखो ना, नॉन टर्मिनल एल्काइंस है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? ये CO कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। दैट्स इट। यस, ठीक है, 1,2 डाइकीटोन बन गया ना, वो अगल बगल पे लग गए, डाइकीटोन बन गया। ये वाला क्या हुआ? ऑक्सो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। अब लेट्स से कि मेरे पास ये होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका मैंने अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, जो हमारा फर्दर ऑक्सीडाइज होएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड में। ठीक है, 1,2 डाइकीटोन हो गया, ये 1,2 डाइल्डिहाइड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं। ठीक है, CHO CHO। फाइन, क्लियर है? देख लीजिएगा इसे, यहाँ पे एक टेस्ट भी कराने वाला, नोट बना लीजिएगा नेक्स्ट लाइन में। जल्दी जल्दी लिखो, तेज तेज हाथ चलाओ भाई।
ठीक है, नोट बना लीजिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। बेयर्स रिएजेंट जो आपको लैब में भी मिलेगा, किया था बेयर्स रिएजेंट स्कूल में प्रैक्टिकल्स में। बेयर्स रिएजेंट KMnO4 तो दिया होगा, दिखाया होगा आप लोगों को K2C है? चलो ओके लिखो। चलिए, द पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution, the pink color of KMnO4 solution is discharged जो मतलब डिस्चार्ज मतलब गायब हो गया वो, and a brown precipitate of manganese dioxide is obtained. This reaction is used as a test for unsaturation. This test is used as a test for unsaturation under the name Bayer's test. एक और टेस्ट किया था हमने अनसैचुरेशन को देखने के लिए, कौन सा था? डिस्चार्ज ऑफ रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। Br2 जो था वो उसका जो रेड ब्राउन कलर था वो डिस्चार्ज हो जा रहा था बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन, राइट। तो वो भी हमारा एक टेस्ट था टू चेक अनसैचुरेशन। क्लियर हो गया, बेयर्स टेस्ट आ गया, समझ आ गया भाई बहनों। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। चलिए लिखिए, टर्मिनल एल्काइंस when treated with hot KMnO4 solution undergo cleavage of C triple bond C bond, leading to the formation of undergo cleavage of C triple bond C, leading to the formation of carboxylic acids and carbon dioxide depending upon the nature of alkyne. ठीक है, इसमें इन जनरल CH जो है इज ऑक्सीडाइज टू CO2 and H2O, and triple bond Cr is oxidized to RCOOH। ठीक है जी, लिख लीजिए इसे। अब सपोज करो मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट होंगे? COOH। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में और H2O में। ठीक है जी, ये कहां से आया हमारा? अल्कलाइन KMnO4 KOH।
और इसको हमने हीट कर दिया 373 टू 383 केल्विन। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन CO2 एंड H2O। ठीक है जी। उसके बाद आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हाँ जी, इसका बताओ किस में कन्वर्ट होएगा ये? अभी मैंने आपको बताया किस किस में कन्वर्ट होएगा ये। जो Cr था ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? RCOH में। तो ये कन्वर्ट किस में होएगा? CH3COOH में। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होएगा? CO2 एंड H2O। So this will be CH3COOH plus CO2 plus water. This will be the product. समझ आया भाइयों बहनों? क्लियर है? अब ये बताओ किसमें कन्वर्ट होएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। इसका अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं तो किसमें कन्वर्ट होएगा ये? बताओ भाई किसमें कन्वर्ट होगा? जरा आंसर बताइए इसका। चलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? ये CH3COOH CH3COOH। तो 2 मोल्स ऑफ CH3COOH जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट जो हमने करना है इसमें लिखिए, नोट बना लीजिएगा बेटा। By identifying the product formed, during alkaline KMNO4 oxidation, during alkaline KMNO4 oxidation, alkaline KMNO4 oxidation, it is possible to determine the position of the triple bond in alkyne molecule, राइट? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट जो है दैट इज ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ये हमने एल्कीन्स में भी किया था, अब हम एल्काइंस में भी करेंगे। वहां पे क्या होता है? डबल बॉन्ड क्लीव होके एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हुआ था। ऑक्सीडेशन विद ओजोन, ओजोनोलिसिस होएगा बेटा यहाँ पे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसका हमने O3 के साथ रिएक्शन किया, राइट? इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एट 196 केल्विन। तो ये हमारा क्या करेगा? ओजोनाइड बना के देगा। CH O एंड O, इस टाइप का हमारा एक ओजोनाइड बनेगा। इसको हम बोलते हैं इथाइन ओजोनाइड। और इसका हमने क्या किया? जिंक वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया। दिस इज इथाइन ओजोनाइड। अब जिंक के साथ किया तो ये वाला जो ऑक्सीजन है जिंक लेके चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ग्लाइऑक्सल। ठीक है, दिस इज CH ट्रिपल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ग्लाइऑक्सल। समझ आ गया? अगर सपोज करो मेरे पास ये होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मैंने O3 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 196 केल्विन, तो ये क्या बना के देगा हमें? CH3CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सो एल्डिहाइड बना के दे दिया इसने हमें। अगर सपोज करो मेरे पास ये होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 O3 एट इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 196 केल्विन,
तो प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. दिस विल बी द प्रोडक्ट. क्लियर है? ये जो है भैया हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस. अब पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जैसे हमने इथीन का पॉलीमराइजेशन किया था तो हमें पॉलीथीन बना था, ऐसे ही हम इथाइन का भी करेंगे. पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, पॉलीमर्स बनाएंगे भैया हम इससे. ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए लीनियर पॉलीमराइजेशन. लीनियर पॉलीमराइजेशन फर्स्ट लिखिए in presence of cuprous chloride and ammonium chloride, in presence of CuCl or NH4Cl ammonium chloride, acetylene first gives vinyl acetylene, and then divinyl acetylene, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखिए विनाइल एसिटाइलिन is widely used in the manufacture of chloroprene, which is the starting material for chloroprene, 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 EN नहीं आएगा दीदी, IN नहीं आएगा, ENE, which is the starting material for synthetic rubber, which is the starting material for the synthetic rubber neoprene. Starting material for synthetic rubber neoprene. ठीक है जी, देखिए यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका हमने किसके साथ एडिशन किया, वही क्यूप्रस क्लोराइड के साथ CuCl और NH4Cl के साथ. तो एक है जिसके पास, एक तरफ CH2, तो ये क्या बन जाएगा भैया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड ये बना के देगा हमें. ठीक है, दिस इज विनाइल एसिटाइलिन. इसका फर्दर रिएक्शन होएगा तो ये डाइविनाइल एसिटाइलिन बना के देगा, एंड इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 डाइविनाइल एसिटाइलिन. ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये हमें दे देगा. और हमें क्या किया था, विनाइल एसिटाइलिन था हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका हमने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया. मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा यहाँ पे, एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CCl double bond CH2 and this is chloroprene. This is chloroprene. क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये जो हमने पॉलीएसिटाइलिन बनाया, पॉलीएसिटाइलिन क्या करते हैं, जो आपने देखे होंगे हमारे जो बैटरीज होते हैं उनके टर्मिनल्स बनाने में हेल्प करती है। वो कंडक्टिंग होती है, वो क्या है, मेटल नहीं होता है, तो वो खराब भी हो जाता है। आपने देखा होगा जब मेटल बार बार ना इसे हटाते रहते हैं और लगाते रहते हैं, तो जो उसके टर्मिनल है, बैटरी के टर्मिनल जो है वो खराब हो जाते हैं। मतलब बड़े वाली गाड़ी में जो बैटरी होती है उसके आप देखे होंगे घिस जाते हैं मेटल से, राइट। चलिए लिखिए, अंडर सुटेबल कंडीशंस, under suitable conditions polymerization of acetylene produces the linear polymer polyacetylene under proper conditions this material conducts electricity. This film of polyacetylene, क्या लिखा हमने, thin film of polyacetylene can be used as electrodes in batteries. ठीक है, इसकी जो कंडक्टेंस होती है दैट इज मच मोर देन मेटल्स, तो इसी वजह से सस्ती जो बैटरीज हैं, बैटरी टर्मिनल्स बनाने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फर्स्ट लिखिए, व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, at 873 Kelvin, it trimerizes to give benzene. CH triple bond, CH triple bond, CH triple bond, CH, ये एक बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है इधर आ जाएगा। हमने इसे किसके थ्रू पास किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू। एट 873 केल्विन, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, बेंजीन में। ट्राइमराइजेस टू फॉर्म बेंजीन। क्लियर हो गया जी, फाइन। अगर मैं इसकी जगह यहां पे लेट से ये ले लिया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, और फिर से हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH,
और यहाँ पे हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ले लिया। ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास किया 873 केल्विन, तो ये हमारा मेसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है जी, दिस इज मेसिटाइलिन। 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। मेसिटाइलिन इज द कॉमन नेम। वन थ्री फाइव ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए। चलिए बना लीजिए इसे। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, भाई ये पेपर में पूछा जाता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ज्यादा पूछा जाता है ओवर लीनियर पॉलीमराइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से करके जाइएगा, छोड़ना नहीं है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखिए, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइंस। अब आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है भाई बहनों? हाँ जी, आइसोमेराइजेशन का मतलब, चलिए आइसोमेराइजेशन इसमें क्या होगा बेटा, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे हम, किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की, राइट। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखना क्या है, बस सिंपली हम करेंगे। यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हमने लिया, राइट। दिस इज द वन एल्काइन, और इसका हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया एट 473 केल्विन, तो ये हमारा 2 एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, राइट। तो ये हो गया हमारा 2 ब्यूटाइन में है, कन्वर्ट हो जाएगा। 1 एल्काइन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई बहनों? 2 एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अगर मुझे 2 एल्काइन को 1 एल्काइन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? CH3, ठीक है जी, क्या करेंगे हम? 2 एल्काइन को 1 एल्काइन में कन्वर्ट करना है। कैसे होएगा ये हमारा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका हम सोडा अमाइड के साथ NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे एट 196 केल्विन, नहीं 423 केल्विन, सॉरी 423 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल ये हमारा कन्वर्ट हो जाए किसमें? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, उसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये दे देगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH में। दिस विल बी द रिएक्शन। क्लियर हो गया जी? ठीक है, एक टेबल है वो मैं आपको भेज दूंगा, जरा आप एक बार ही कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्टिंक्शन है उसमें, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइंस, उसमें सिर्फ टेस्ट दिए हुए हैं हमारे। ठीक है जी, क्लियर है कैसे हम लोग उनको डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। मैं आपके साथ जल्दी जल्दी उसे एक बारी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओके चलिए सुनिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्केन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। फ्लेम ऑब्जर्व्ड ऑन कंबशन। एल्केन का अगर आप करोगे तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देगा, एल्कीन की ल्यूमिनस है, और एल्काइंस की क्या है? स्मोकी है, सूटी फ्लेम यू कैन से। अगर हम उसका ब्रोमीन
CCl4 के साथ रिएक्शन करते हैं, Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एल्केन के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होएगा क्योंकि वहां पे सब सिंगल बॉन्ड है, कोई भी एडिशन नहीं होएगा, नो एक्शन। तो एल्कीन के केस में क्या होगा, जो ऑरेंज कलर था वो हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, एल्केन्स में भी और एल्काइंस में भी, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अगर हम कोल्ड एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्केन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, एल्कीन में पिंक कलर जो था वो हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल होता था, ठीक है। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ करते हैं तो वहां पे भी हमारा जो पिंक कलर था वो डिस्चार्ज हो जाएगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में, ठीक है। हम भी हमने रिएक्शंस किए थे। उसके बाद हमने टॉलरेंस रीजन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, अमोनिकल AgNO3, एल्केन्स जो हैं कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे, एल्कीन्स भी कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं, एल्काइंस जो हैं वो हमारे सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ठीक है। उसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटाइड मिल जाता है, ठीक है। टर्मिनल एल्काइंस देते हैं। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो था उसका एल्केन्स के साथ कोई एक्शन नहीं था, एल्कीन्स के साथ कोई एक्शन नहीं था, बट एल्काइंस के केस में वो क्या कर रहे थे, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दे देंगे, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर एसिटाइड, राइट। ये तो इसके डिस्टिंक्शन थे, ये टेस्ट आपको जस्ट एज इट इज याद रखने हैं, तो वो डिस्टिंक्शन करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट वी हैव यूजेस। यूजेस में भी हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में हमें हेल्प करते हैं। अभी हमने कुछ पॉलीमर्स बनाने थे, उसके अंदर हमने इन्हें यूज किया था, नियोप्रिन में यूज किया था इसे बनाने के लिए। ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम किया था हमने यूज फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग, राइट। उसके बाद एसिटाइलिन इज यूज्ड एज इल्यूमिनेंट इन हॉकर्स लैम्प एंड इन लाइट हाउसेज, ओके, होता है कुछ, ठीक है, हॉकर्स लैम्प होता होगा या लाइट हाउसेज में। एसिटाइलिन इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने देखे होंगे बनाना लेके आते हैं हम लोग, वो एक दिन पहले ग्रीन थे, उसे डिप करके रखा होता है उन्होंने, और 2-3 दिन बाद क्या होता है वो बिल्कुल बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं वो। एसिटाइलिन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइलिन, इथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, विनाइल प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर सच एज ब्यूना एंड सिंथेटिक फाइबर सच एज पोर्लोन, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। Lewisite is a war gas and is used in World War II. It is obtained by the action of arsenite trichloride on acetylene in presence of anhydrous CL3, ठीक है जी। ये Lewisite को हम बना लेते हैं, ठीक है जी, इसे लिख लीजिएगा। एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हमने रिएक्शन किया ClAsCl3 के साथ, AsCl3 के साथ किया, ट्राइक्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट करेगा, CHCl डबल बॉन्ड CH AsCl2, लेविसाइट, ठीक है जी, लेविसाइट। It is more poisonous than mustard gas and was obtained and was used in World War II. The British developed antidote named as BAL. ठीक है जी, क्लियर हो गया। This is the uses, और ये हमारा एल्काइंस भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक एरीन्स पार्ट रह गया जो हम नेक्स्ट क्लास में होपफुली 1 या 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे उसे।